श्रोताओं नमस्कार। अमृत कलश के आज के इस अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, आज़ादी का अमृत महोत्सव, अमृतकाल और प्रधानमंत्री गति शक्ति परियोजना को जब भी आप सुनते होंगे, आपके मन में तमाम तरह के प्रश्न उठते होंगे कि ये शब्दावलियाँ या शब्दों का समूह आखिर है क्या। आज जो हमने विषय लिया है वो है प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना और अमृतकाल। अमृतकाल क्या है, गति शक्ति योजना क्या है और इसका उद्देश्य क्या है, पंचप्रण क्या है, मंत्रालयों का समन्वय क्या है, एकीकृत अप्रोच क्या है, औद्योगिक गलियारे, रक्षा गलियारे, इन तमाम अप्रोचों पर, इन तमाम संकल्पनाओं पर आपको विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर आनंद सिंह। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना और अमृतकाल। 15 अगस्त 2022 को भारत ने अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने का जश्न मनाया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से देश को संबोधित करते हुए कहा कि हम 75 वर्ष पूर्ण होने पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन अब हमारा अमृतकाल प्रारंभ हो रहा है। अर्थात अगले 25 वर्ष भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि सन 2047 में जब हम भारत की आज़ादी के 100 वर्ष का उत्सव मना रहे होंगे, तब तक हमें अपने देश को पूर्ण विकसित राष्ट्र बना देना है। इसलिए इन 25 वर्षों को भारत के लिए अमृतकाल कहा जा रहा है। दोस्तों, यही वह समय है जबकि हमें अपने देश को आगे ले जाने के लिए पंचप्रण का संकल्प लेना है। यह 5 प्रण कौन कौन से हैं, आइए जानते हैं। पहला प्रण है विकसित भारत, दूसरा गुलामी से मुक्ति, तीसरा विरासत पर गर्व, चौथा एकता एवं एकजुटता और 5वां प्रण हमारा है नागरिकों का कर्तव्य। ये 5 बातें हमें अगले 25 वर्षों के लिए केंद्र में रखकर देश को तीव्रगामी विकास सफर पर लेकर चलना है। यही वजह है कि हम इसे अमृतकाल कह रहे हैं। मित्रों, आइए जानते हैं कि प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना क्या है। जैसा कि हमने आपको बताया कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार का विज़न है कि यदि 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि नीतियों का निर्माण एवं उसका अनुसरण भी उसी के अनुरूप हो। इसी को दिशा और गति देने के लिए ही प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना को अमल में लाने का विचार किया गया। पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने तमाम सर्वे में ये फीडबैक प्राप्त किया था कि कोई भी योजना भिन्न भिन्न कारणों से या तो तय समय में पूरी नहीं हो पाती या अड़चनों के कारण शुरू ही नहीं हो पाती। इसके अलावा यदि किसी परियोजना में एक से अधिक विभागों अथवा मंत्रालयों की साझा जरूरत हो, तो वह आपस में समन्वय स्थापित नहीं कर पाते और परियोजना आवश्यकता से अधिक खर्चीली हो जाती है अथवा उस परियोजना में अपव्यय बहुत अधिक बढ़ जाता है। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना का परम उद्देश्य यह है कि लॉजिस्टिक लागत कम हो। इसी योजना को नेशनल मल्टी प्लान फॉर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्लान भी कहा जाता है। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के उद्देश्य में जमीनी स्तर पर काम में तेजी लाना, लागत कम करना और अधिक से अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने पर ध्यान देने के साथ साथ आगामी वर्षों में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट की एक विस्तृत योजना बनाना और उस पर अमल करना है। गति शक्ति योजना में 110 लाख करोड़ की राष्ट्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन बिछाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें लॉजिस्टिक लागत में कटौती के साथ साथ कार्गो हैंडलिंग क्षमता को बढ़ाकर व्यापार बढ़ाना और साथ ही साथ बंदरगाहों पर टर्न अराउंड समय को कम करने का भी लक्ष्य रखा गया है। गति शक्ति योजना में 11 औद्योगिक गलियारे और 2 डिफेंस कॉरिडोर यानी रक्षा गलियारे बनाए जाएंगे, जिसमें एक तमिलनाडु में और दूसरा उत्तर प्रदेश में बनाने का प्रस्ताव किया गया है। दोनों डिफेंस कॉरिडोर पर काम प्रगति पर है। इस योजना के अंतर्गत देश के सभी गांवों में 4G कनेक्टिविटी का विस्तार किए जाने का भी प्रावधान है। गति शक्ति योजना में राष्ट्रीय राजमार्ग को 2 लाख किलोमीटर तक विस्तारित करने का लक्ष्य रखा गया है और इसके अलावा 200 से अधिक हवाई अड्डों के साथ साथ वाटर एरोड्रोम का भी निर्माण किया जाना इसमें शामिल है। गति शक्ति योजना में एकीकृत दृष्टिकोण के तहत बुनियादी संरचना से संबंधित 16 मंत्रालयों को एक मंच पर लाया जाएगा, ताकि
लंबे समय से चली आ रही समस्याओं जैसे असंबद्ध योजना, मानकीकरण की कमी तथा मंजूरी संबंधी चुनौतियों का निराकरण एक बार में ही हो सके। इस योजना में एक गतिशक्ति डिजिटल प्लेटफॉर्म भी बनाया जाएगा। इसके अंतर्गत विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के बीच वास्तविक समय में समन्वय स्थापित कर बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को बनाकर उसे प्रभावी तरीके से लागू किया जाएगा। गतिशक्ति योजना वर्तमान में चल रही परियोजनाओं के साथ साथ भविष्य की योजनाओं की मैपिंग में भी मदद करेगी। इसके माध्यम से देश के विभिन्न औद्योगिक केंद्रों को आपस में जोड़ा जाएगा, जिसके लिए एकीकृत परिवहन कनेक्टिविटी की रणनीति बनाई जा रही है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना भविष्य के भारत को ध्यान में रखकर बनाई गई एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके 6 प्रमुख स्तंभ हैं। पहला व्यापकता, दूसरा प्राथमिकता, तीसरा अनुकूलन, चौथा तादात्म्य और पांचवां विश्लेषणात्मक एवं छठा गतिशीलता। वास्तव में यदि सरकार इस योजना पर प्रभावी अमल कर पाने में सफल रहती है तो भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर का तीव्रगामी विकास और देश में कनेक्टिविटी बेहतर से बेहतर हो जाएगी। रोजगार के अवसर के साथ साथ आपूर्ति श्रृंखला में भी सुधार होगा, जिसके फलस्वरूप मेक इन इंडिया की धमक ग्लोबल स्तर पर दिखाई देगी। और यदि ऐसा हुआ तो 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। जय हिंद। तो श्रोताओं, आज के इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक में एक नए प्रासंगिक विषय को लेकर फिर से हाजिर होंगे। अपने दोस्त राम शब्द चौहान को अनुमति दीजिए। नमस्कार।